अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? दुआ उम्मीद यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार क्रिस्पी कचौरियाँ। यहाँ पे लिया है मैंने 2 कप मैदा। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे मेल्ट किया हुआ घी। आपने भी घी ऐड करना है, ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं करना। मैंने इसमें पहले ऐड किए थे 3 चम्मच, लेकिन कम थे, इसमें टोटल गए हैं 6 चम्मच। घी ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये जो मिक्सिंग है तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। मिक्सिंग करने के बाद आपने मुट्ठी में बना के देखना है, जब वो जुड़ जाए फिर समझेंगे कि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके डो तैयार कर लेंगे। डो को हम ना बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे। नरम हाथों के साथ डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब इसको ऊपर से सेट कर देंगे और ऑयल लगा देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। अब हम कचौरियों की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे लिया मैंने प्यारी सी कढ़ाई, उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। आपने भी ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन का कीमा। इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा ऐड कर लेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। आपने बगैर पानी ऐड किए भुनाई करनी है, पानी इसमें गलती से भी ऐड नहीं कर देना। ये ऐसे ही फ्राई करते करते ही कुक हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे एक चॉप्ड किया हुआ प्याज। आपने भी प्याज इस पॉइंट पे ऐड करना है, स्टार्ट में ऐड नहीं करना। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम धनिया ऐड कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम आते हैं डो की तरफ। डो को थोड़ा सेट कर लेंगे और इसको हम लंबाई में इस तरीके से इसको बढ़ाकर और बराबर कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। मैं जब तक पेड़े बनाती हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो पेड़े यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम इसको लंबाई के रुख में बेल लेंगे। देखें, इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। सॉफ्ट हैंड से हम बेलेंगे और इस तरह बहुत बारीक सी बेल लेंगे। अब हम ब्रश की मदद से घी लगा लेंगे। इसके बाद हम मैदा डस्ट कर देंगे। अब हम बारी बारी दोनों किनारों को दरमियान तक ला के फ़ोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब इस पर भी हम घी लगा लेंगे और ऊपर से मैदा डस्ट कर देंगे। अब मज़ीद एक फ़ोल्ड करेंगे, ऊपर उसी तरीके के साथ घी लगा देंगे और फिर मैदे को डस्ट कर देंगे। अब हम इसको किनारे से पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता से फ़ोल्ड करते जाएंगे। फ़ोल्ड करते हुए ध्यान रखना है कि बाहर से किनारे ना निकलें, बराबर रहें। इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और दरमियान में हम तेज़ छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। छुरी को यहाँ पे आपने ज़ुबान से तेज़ रखना है, वरना सारी लेयर ख़राब हो जाएंगी। बाकी पेड़े भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब जो हमने पेड़े बनाए थे उनको नरम हाथ से हथेली की मदद से इस तरह दबाना है आपने भी, और आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से बेलन की मदद से इसको बढ़ा लेना है। अगर आप बेलन पर दबाव दे के बढ़ाएंगे तो सारी लेयर ख़राब हो जाएंगी। लेयर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी तो देखने में भी कचौरी अच्छी नहीं लगेगी। बस इतना ही बढ़ाना है। उसके बाद कटोरी में रख लेंगे, ऊपर से स्टफिंग कर लेंगे और किनारों को पकड़कर पोटली सी बना लेंगे। मुझसे वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका। बहुत आसान तरीके से कचौरी बन गई है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपने यहाँ पे आंच तेज़ नहीं करनी, वरना बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। लो फ्लेम पर प्यारा सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद इसको पलट देंगे। इस तरीके से मज़ेदार कचौरियाँ हमारी तैयार हैं। देखें जी, यहाँ पे कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इनको अब बाहर निकाल लेंगे। बाज़ार की निस्बत घर पे बनाई हुई कचौरी बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत मज़ेदार और साफ़ सुथरी। आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताएं आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलें जी, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।